हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग द्रव्य गुण विज्ञान पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके 17 टॉपिक हैं वो अपन देख रहे थे। और इसी कड़ी में हम लोग आज जो है सेकंड नंबर का जो टॉपिक है वो अपन देखेंगे, वो है आपका रस। ठीक है, तो रस की जो निरुक्ति है इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो निरुक्ति देख लेते हैं। निरुक्ति में जैसे बताया गया है धातु भेद से जो रस है उसके विषय में बताया गया है। तो रसाति आहार ग्रहति रसाति आहार गच्छति इति रसा, यानी कि जो रस शब्द है उसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। जो अपन ग्रहण करते हैं उसी को ही क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ये यहाँ पे बोला गया। फिर रस जो शब्द है वो पारद के लिए भी प्रयोग किया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि रसस्य इति भक्ष्यति सर्वानाम लोहग्न इति रसा, यानी कि सभी धातुओं को अपने में विलीन कर लेने के कारण इसे क्या है, रस कहा जाता है। यानी कि पारद को ही रस कहा जाता है। ये क्या है, विभिन्न संबंधों में बताया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर कल्पना भेद से बात करते हैं रसों के विषय में। तो रसेंद्रिय ग्राह्य वस्तुआनि रसा, यानी कि रसना इंद्रिय जो आपके जीव इंद्रिय है उसके द्वारा जो ग्राह्य वस्तु होते हैं जिसका ग्रहण किया जाता है वह क्या कहलाता है, रस कहलाता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इसके अलावा बोला गया यंत्र निष्पीड़ात द्रव्यात स्वरस उचेत, यानी कि किसी भी यंत्र के द्वारा निचोड़ करके द्रव्य का रस निकाला जाता है। तो किसी भी यंत्र के द्वारा निचोड़ करके द्रव्य का क्या है, आपका रस निकाला जाता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर रस की पंचभौतिकता के विषय में बताया गया है। तो रस की पंचभौतिकता में क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापम स्थिता निवृत्तो च विशेषे च प्रत्याय खादस्त्रया, यानी कि रसना इंद्रिय द्वारा जिस विषय का अपन ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। रस की उत्पत्ति में कौन सा महाभूत, तो जल व पृथ्वी महाभूत आधार होता है। ठीक है, तो जल और पृथ्वी महाभूत यहाँ पे आपका क्या है, आधार होता है। ये आपको ध्यान में रखना है विशेष रूप से कि रस में कौन से महाभूत की अधिकता होती है, ये पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है जल व पृथ्वी महाभूत आधार होता है। ठीक है, तो आधार से तो ध्यान में रहेगा, आधार क्या है, भूमि ही है, पृथ्वी ही है। यहाँ पे जल को आपको याद रखना है, तो इसका पासवर्ड भी जल ही रहेगा। ठीक है, जल आपको टाइप करना है तो ये पीडीएफ ओपन होगा। तथा वायु और अग्नि व आकाश महाभूत संयोगों के विभिन्न रसों का उत्पत्ति होती है। तो क्या है आपका, आकाश हो गया, अग्नि हो गया और वायु हो गया, इनके संयोग से विभिन्न जो आपके टेस्ट है उनका ज्ञान होता है, रसों का ज्ञान होता है। फिर रसों की संख्या बताया गया है। तो रसों की जो संख्या है वो 6 है। ठीक है, कौन से है, मधुर हो गया, अम्ल हो गया, लवण हो गया, कटु हो गया, तिक्त हो गया और कसाय हो गया। सॉरी, एक मिनट यार। ठीक है, तो क्या हो गया, मधुर हो गया, अम्ल हो गया, लवण हो गया, कटु हो गया, तिक्त हो गया और कसाय हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपका जैसे मधुर रस किस में पाया जाता है, तो जैसे गुड़ हो गया, चीनी हो गया, द्राक्ष हो गया, इसमें क्या है, मधुर रस पाया जाता है। अम्ल जैसे कि चांगेरी, नींबू, इनका रस कैसा होता है, अम्ल होता है। लवण रस जैसे कि सेंधव और पंचलवण, ये क्या हो गया, लवण रस हो गया। कटु जैसे कि मरीच और पिपली हो गया। इसी प्रकार तिक्त रस जैसे कि भूनीम हो गया, चीरा, इसके अलावा चीरा पत्र हो गया, पटोल हो गया, गुड़ूची हो गया। कसाय जैसे कि हरितकी, बबूल, खदीर। ठीक है, तो ये आपके आ जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं मतांतर के विषय में। तो रसों के विषय में मतांतर के विषय में यहाँ पे बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस आपका आता है अलग अलग आचार्यों का मत। जब संभाषा हुई थी मैंने चरक संहिता में भी बताया था, और यहाँ पे उसी का ही डिटेलिंग आपका बताया गया है कि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग रसों का वर्णन किया है। जैसे कि अपन बात करें एक रस, अब यह तो 6 रस तो अपन सब मानते हैं, लेकिन कई आचार्य जब संभाषा हुई थी तो वहां पे सभी आचार्य बैठे थे, तो उन्होंने अलग अलग रस भी बताए हैं। तो जैसे कि एक रस किन्होंने माना है, तो भद्रकाव्य ऋषि ने एक रस माना है। इन्होंने बोला है कि जो रस होता है वो एक होता है जो जल से भिन्न होते हैं। तो ये क्या है, भाद्रकाव्य का कथन है कि जो रस होता है वो एक होता है जो जल से भिन्न होते हैं। चरक व सुश्रुत ने 26 में, चरक व सुश्रुत 26वें में इस संभाषा का वर्णन है, यानी कि 26 जो चैप्टर है उसमें इसका जो है वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, तो भाद्रकाव्य ने एक रस माना है। 2 रस भेद किसने माना है, तो शाकुंतल ब्राह्मण ने माना है। इन्होंने क्या है, छेदनी और उपशमनी।
ये क्या है, दो रस बता दिए हैं। तो छेदनी और उपशमनी ये दो रस माने हैं, ठीक है, किसने, शाकुंतल ब्राह्मण ने। तीन रस किसने माने हैं, तो तीन रस जो है पूर्णाक्ष मौद्गल्य ने माने हैं। और पूर्णाक्ष मौद्गल्य बोलते हैं कि छेदनी उपशमनी साधारण, ये जो है तीन प्रकार के रस हैं। तो पूर्णाक्ष मौद्गल्य ने तीन रस माना है, छेदनी उपशमनी और साधारण। फिर चतुर रस किसने माना है, तो चतुर्विध रस जो है हिरण्याक्ष कौशिक ने माने हैं। इन्होंने स्वादु हितकर, स्वादु हितकर, अस्वादु हितकर, इसके अलावा आपका अस्वादु हितकर, ठीक है, ऐसे करके इन्होंने चार रस बताए हैं। तो हिरण्याक्ष कौशिक ने क्या है, स्वादु अहितकर, स्वादु हितकर, अस्वादु हितकर, अस्वादु अहितकर, ये जो है आपके चार रस भेद माने हैं इसने, हिरण्याक्ष कौशिक ने। पंचरस किसने माने हैं, तो पंचरस कुमारशिला भारद्वाज ने माने हैं। इन्होंने क्या है, पंचमहाभूत को बता दिया, जैसे कि भौम में हो गया, आप्य हो गया, आग्नेय हो गया, वायु हो गया और आकाशीय हो गया। ये पांच प्रकार के रस होते हैं, ये कुमारशिला भारद्वाज ने बोले हैं। तो भौम में आप्य, आग्नेय, वायु और आकाशीय। षड किसने माने हैं, तो षड जो है राजर्षि वैवर्धी ने माने हैं। तो षड जो है वो राजर्षि वैवर्धी ने माने हैं। और इन्होंने क्या बोले हैं, तो इन्होंने जो है गुरु हो गया, लघु हो गया, शीत हो गया, उष्ण हो गया, स्निग्ध हो गया और रुक्ष हो गया, ठीक है, ये जो है षड बताए हैं किसने, राजर्षि वैवर्धी ने। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं सप्तरस। तो सप्तरस किसने माने हैं, तो सप्तरस जो है वो वैदेही निमि ने माने हैं, ठीक है। तो वैदेही निमि ने सप्तरस माने हैं और उन्होंने ये मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय ये तो माना ही माना है, इन्होंने सातवां रस जो है क्षार को इंक्लूड कर दिया है। इसी प्रकार जो है अष्टरस किसने माना है, तो वड़िज धमार्गव ने माना है। ये आचार्यों के नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पीजी में भी क्वेश्चन आते हैं, यूजी में भी आते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, तो अष्टरस जो है वो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय तो आता ही आता है। क्षार के साथ साथ इन्होंने अव्यक्त को भी ऐड कर दिया है, ठीक है। और नौ रस किसने माने हैं, तो वैद्य कंकायन ने माने हैं। इन्होंने बोले हैं इनमें आश्रय, गुण, कर्म तथा स्वाद विशेष के आधार पर जो है रसों की संख्या असंख्य होती है, ठीक है। तो नौवां जो रस है, मतलब ये अपने अपने मत माने हैं। वैद्य कंकायन ने जो रसों की संख्या है उसके संबंध में बोला है कि अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उसके आश्रय, गुण, कर्म व स्वाद की विशेषता के आधार पर असंख्य बताए हैं वैद्य कंकायन ने। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो है रसों का तो मत हो गया, लेकिन इसके खंडन भी बताए गए। तो मत से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये मत पूरे आपको आने चाहिए, कौन से आचार्य ने कितना माने हैं। पहली चीज तो ये मैच द फॉलोइंग में भी आता है ये क्वेश्चन। दूसरी चीज पीजी से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, यूजी से रिलेटेड भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे देखेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।